हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। जो आप कमेंट करते हैं उन पर मैं वीडियो बनाता हूं। और कल आपको जैसे मालूम है जनजाति विभाग ने अपडेट कर दिया है, जिनकी शैक्षणिक योग्यता 30 जून 2021 तक पूरी होंगी उन्हें भी ज्वाइनिंग का मौका मिलेगा। इस पर ही काफ़ी कमेंट्स आए दोस्तों। बहुत से भाई बहनों ने ये पूछा कि सर अब क्या जो चयन सूची और प्रतीक्षा सूची है वो पूरी तरह चेंज हो जाएगी। बहुत से भाई बहनों के मन में ये भी सवाल आए कि सर इससे डीपीआई की जो लिस्ट है क्या उस पर भी असर पड़ेगा। और साथ में हम आज ये वीडियो में जानेंगे दोस्तों कि आपकी ज्वाइनिंग लिस्ट कब तक जारी हो सकती है। उसके लिए जो मुहिम चला रहे हैं उसके लिए भी आपको लगातार सहयोग करना ही है दोस्तों। बात करते हैं हम डीपीआई की दोस्तों। तो डीपीआई पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, उनकी लिस्ट जारी हो चुकी हैं। उनके जो नियम थे वो पहले ही क्लियर हो चुके हैं। आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है और अब अंतिम जो कहें कि कदम है वो आपकी ज्वाइनिंग से संबंधित ही है। यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल चयन सूची आपकी जारी होगी, जिसकी प्रबल संभावना है कि ये जुलाई में ही जारी कर दी जाएगी। फाइनल चयन सूची के बाद आपको स्कूल अलॉट हो जाएंगे और फिर आपको समय दिया जाएगा कि आपको इस समय सीमा में ज्वाइनिंग देनी है। हम बात करते हैं कल के नियम का, जो कि अपडेट किया गया है एमपी ऑनलाइन पर। और बहुत से भाई बहनों के मन में यही क्वेश्चन चल रहे हैं कि सर अब जनजाति विभाग की लिस्ट क्या अपडेट हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देनी है, अभी तक जनजाति विभाग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। वर्ग 1 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है जनजाति विभाग का। वर्ग 2 का जो है 15 जुलाई से शुरू होगा। तो जो लिस्ट बनी है वो सेम यही रहनी है। क्यों रहनी है कि अभी पता नहीं है कि किसकी योग्यता कब पूरी हुई है। ये जो लिस्ट बनी है वो आपके नंबरों के आधार पर बनी है। हालांकि आपको स्वयं पता है कि जो जनजाति विभाग की चयन सूची है वो डीपीआई की रिपीट सूची है। यानी कि डीपीआई में जो नाम आए हैं वही वर्ग 1 या वर्ग 2 में जनजाति विभाग में नाम आए। तो जब डीपीआई में वो लोग ज्वाइन कर लेंगे तो साधारण सी बात है कि जनजाति विभाग में से वो नाम हट जाएंगे, वहाँ से आपकी लिस्ट अपडेट होगी। तो फिर जो वेटिंग वाले हैं उनकी वेटिंग क्लियर होगी। और वेटिंग के बाद भी यदि सीटें बच जाती हैं तो जिनका नाम कहीं भी नहीं है उन्हें भी वहाँ पर मौका दिया जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर फ़र्क क्या पड़ेगा, हम वेटिंग क्लियर किस हिसाब से मानते हैं, चाहे मैं डीपीआई की बात करूँ चाहे जनजाति विभाग की बात करूँ। उसमें एक फैक्टर काम करता है कि कितने लोग जो हैं वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे कि सबसे बड़ा कारण बहुत से लोगों ने डॉक्यूमेंट सही अपलोड नहीं किए हैं। जनजाति विभाग ने स्वयं लिस्ट डाली है, चाहे वर्ग 1 की बात करूं वर्ग 2 की बात करूं। इसके साथ साथ बहुत से लोगों की योग्यता पूरी नहीं थी। योग्यता मीन्स जिस विषय में आपने एग्ज़ाम दी है उसमें स्नातक होना चाहिए। वर्ग 1 की बात करें तो स्नातकोत्तर मांगा गया था, 2nd डिवीज़न, लेकिन 3rd डिवीज़न है तो वो लोग बाहर होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड न करना, वो लोग बाहर होंगे। तो साथ में जो डेट बताई गई है डीपीआई की, यानी कि 31 दिसंबर 2019 तक शैक्षणिक योग्यता पूरी होनी चाहिए। वहाँ तक यदि आपकी शैक्षणिक योग्यता नहीं है तो वो लोग भी यहाँ से बाहर होते हैं। अब यहाँ पर जो जनजाति विभाग में है वहाँ पर नियम चेंजेशन हुआ है। तो सिर्फ फ़र्क इतना सा पड़ना है कि जिनकी योग्यता पहले जनजाति विभाग में 30 दिसंबर 2019 रखी गई थी और जो बाद में जिन्होंने योग्यता पूरी की 2020 या 21 में वो लोग बाहर हो रहे थे, अब उन्हें भी यहाँ पर मौका मिल जाएगा उनके नंबरों के आधार पर। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि फोकस हमारा पढ़ाई पे होना चाहिए, जिससे कि हम उस लेवल तक पहुँच जाएं कि कहीं भी कुछ भी यदि चेंजेसन होता है तो हमारी सीट पक्की रहे। यहाँ पर जिनके नंबर हाई आए हैं उनका नाम जनजाति विभाग में भी है और डीपीआई में भी है। दोनों ही विभागों में वो अपना नाम लेकर बैठे हैं। लेकिन जिनके नंबर ये हैं कि वो बॉर्डर पे हैं उनको फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अब उनका कंपटीशन जो है बढ़ जाएगा।
कंपटीशन होगा जो 2020 में जिनकी शैक्षणिक योग्यता पूरी हुई है, 2021 में जिनकी शैक्षणिक योग्यता पूरी हुई है। तो ये दोस्तों इसका एक पहलू है। दूसरा पहलू मैं आपको बताऊं तो बहुत से लोग कमेंट्स भी करते थे और कहते थे कि सर हमारी क्या गलती है, हमने तो शैक्षणिक योग्यता पूरी कर ली है और अब पता नहीं ये जो भर्ती है कब आएगी। हम सिर्फ इसलिए बाहर हो रहे हैं अच्छे नंबर लाकर कि एक नियम बना दिया गया है कि 2000 यानी कि 30 दिसंबर 2019 तक आपकी योग्यता पूरी होनी चाहिए। उस चक्कर में हमारा जनजाति विभाग में भी नाम नहीं आ रहा है, DPI से तो हम गए, तो ऐसे लोगों को वहाँ पर लाभ मिल जाएगा। तो ये है दोस्तों, तो हमेशा कोई भी नियम चेंजेशन होता है, किसी को लाभप्रद होता है और किसी को ये लगता है कि अब मेरी सीट न चली जाए। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो अभी लिस्ट बनी है वो आपके नंबरों के आधार पर ही बनी है, तो उसमें चेंजेशन नहीं होना है जनजाति विभाग की। चेंजेशन किस आधार पर होगा उसमें दोस्तों? इस आधार पर चेंजेशन होगा कि आप शैक्षणिक योग्यता जो है वो पहले कब पूरी हो रही थी और अब कब तक की मान्य की जा रही है। सेकंड, इस आधार पर चेंजेशन होगा कि बहुत से लोग जो है DPI में ज्वाइन कर जाएंगे तो वो यहाँ पर ज्वाइन करेंगे ही नहीं, तो उस आधार पर चेंजेशन होगा। तो ये है दोस्तों। तो आई थिंक आप मेरी बात को समझे होंगे कि इससे असर तो होगा, जो अभी वेटिंग में नहीं है और वेटिंग में आना चाह रहे हैं उनकी सीट्स पर असर हो सकता है, लेकिन जो ऑलरेडी पहले से ही वेटिंग में है और अपने नंबरों के आधार पर वेटिंग में है तो उनका चेंजेशन कैसे होगा? क्योंकि उनके नंबर ही इतने आए, तभी तो वो वेटिंग में है। वो वेटिंग वालों की वेटिंग क्लियर होने की फुल संभावना जनजाति विभाग में है, और जो वेटिंग में नहीं है और जिनकी योग्यता अभी 2020 या 21 में पूरी हुई है या जिनकी पहले हो गई थी, वो वेटिंग में आने की दौड़ में है, उन्हें भी वहाँ पर जो है थोड़ा कंपटीशन फेस करना पड़ जाएगा। लेकिन यदि नंबर अच्छे हैं और वैकेंसी हैं जनजाति विभाग में तो डेफिनेटली उनको भी वहाँ पर लाभ मिलेगा। तो इससे डीमोटिवेटेड ना हो दोस्तों। बात करें DPI की लिस्ट कब तक जारी हो सकती है, तो ये मान के चलें दोस्तों कि आपके जुलाई में ही ये लिस्ट जारी हो जाएगी। 15 जुलाई या 20 जुलाई के समथिंग कुछ ना कुछ अपडेट आ जाएगा, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाते हैं, जैसे 5 जुलाई तक मौका दिया गया है, उसके बाद एक सप्ताह और मान के चलें कि पूरी रणनीति तय की जाएगी, किस हिसाब से लिस्ट जारी की जाए, ज्वाइनिंग कराई जाए, वो पूरा तो उसका भी संबंधित में एक आदेश आएगा और फिर उस हिसाब से आपकी लिस्ट फिर जारी कर दी जाएगी। किसी को यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसकी भी बात सुनी जाएगी और वहाँ पे कारण भी बताया जाएगा। यदि होल्ड है तो होल्ड का निराकरण किया जाएगा, जो चयन सूची में आएंगे उनका चयन सूची में नाम आ जाएगा, जो रिजेक्ट में हुए हैं वो क्यों रिजेक्ट हुए हैं उसके बारे में भी वो अपडेट कर देंगे। तो कुल मिलाकर जो है जुलाई हमारे लिए एक कहें कि लिस्ट जारी करने की सबसे बड़ी प्रबल संभावना है। इसके साथ साथ जो भी मुहिम चलाई जा रही है उसमें बिल्कुल समर्थन करें, बढ़ चढ़कर हिस्सा लें दोस्तों, क्योंकि यदि आप समर्थन करेंगे, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे ना दोस्तों, तो हर एक मुहिम सफल होगी। मुहिम सफल होने का मतलब है कि सरकार इस विषय में और अच्छे से ध्यान देगी और सोचेगी और 2018 की भर्ती कम से कम 2021 में कंप्लीट होनी ही चाहिए, मैं ये मानता हूँ। और जुलाई में ही आपकी नियुक्ति संबंधी आदेश जारी होने चाहिए, जिससे कि आप नए सत्र में, जो कि हम इस सत्र की बात कर रहे हैं, तो उसमें आप अध्यापन कार्य करा सकें। तो ये वीडियो दोस्तों ऐसा ही था, कुछ मन की बात शेयर करनी थी और कुछ आपके जो कमेंट थे उनके रिप्लाई देने थे। आपने इस वीडियो को देखने के लिए अपना इतना कीमती समय निकाला, उसके लिए दिल से धन्यवाद।